नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका BHET पर, जहां आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासें मिलती हैं। यदि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है मित्रों, और दोस्तों को शेयर करें। तो पिछले वीडियोज में दोस्तों हमने बात की थी 2 से 7 के नियम बताए हैं पिछले वीडियो में, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे वहां से देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो मित्रों चलिए देखते हैं हम आज की विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या है मित्रों, जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली जो संख्या है वो 8 से यदि विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 4, 6, 8, 3, 3, 6। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली जो संख्या है हमारी, इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या ये हुई मित्रों। ठीक है, और तो इसको देखते हैं। 8 से ये विभाजित है, 8 चक्कू 32, यहाँ पे 3 बचा है, 8 चक्कू 32 1 बचा, 8 दूनी 16। सॉरी, तो देखते हैं हम इसको कि ये संख्या हमारी 8 से विभाजित होती है। तो 8 चक्कू 32, यहाँ पे 1 बचा है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये 8 से तो विभाजित हो जा रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है मित्रों, चलिए मैं और एक बात और बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि यदि इस प्रकार का 8 का नियम जो होता है, तो या तो यदि लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा यदि 3 अंक हों, यदि 3 अंक हों, जैसे ये 3 अंक हैं। ठीक है, अगर लास्ट इकाई दहाई सैकड़ा में तीनों अंक 0 आते हैं तो ये संख्या भी हमारी जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं आप। जैसे 36, 48। ठीक है, ये दूसरी संख्या हमने ली है, इसको देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या हमारी यहाँ ये हो जाएगी। तो इसको हम 8 से देख लेंगे विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो 8 है 64, 8 एकम 8। ठीक है, ये संख्या विभाजित हो रही है 8 से, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप मतलब 3 संख्या है या 4 संख्या है, 5 है, कितनी भी बड़ी संख्या हो मित्रों, लेकिन आप यदि इस नियम के अनुसार करेंगे तो वो बहुत संख्या आपको इजी लगेगी और बहुत ही आसानी से हो जाएगी आपको। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में हमें समय कम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम यदि हमें ये नियम पता होंगे अच्छी तरीके से तो हमें टाइम नहीं लगेगा विभाजित करने में संख्या को। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगले नियम को। अगले नियम में क्या है, 9 की विभाज्यता का नियम। तो मित्रों 9 की विभाज्यता में क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या दी गई हो, यदि उसका योग कोई संख्या दी हो, जैसे अभी हम आपको बताएंगे लिख के, पहले हम समझा दें आपको कि यदि कोई संख्या दी गई हो तो उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे 7, 2, 9। ठीक है, जैसे हमने ये संख्या ली है तो इस संख्या को हम जोड़ लेंगे, इसका योग कर लेंगे। 7, 2, 9, 9, 18। ठीक है, ये संख्या जो है 18, तो 18 9 का गुणज है, 18 9 का गुणज है, तो ये 9 से विभाजित हो रही संख्या 18। तो 9 से यदि ये योग विभाजित हो रहा है मित्रों, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये संख्या हमने अगली संख्या ली है, तो मित्रों इसका योग करके हम देखते हैं। इसका योग 6, 5, 11, 11, 7, 18, 2, 20, 4, 24 और 3, 27। इसका योग जो है मित्रों वो 27 आ रहा है, 27। इसका योग 27 है। अब हमको पता है ये 9 का गुणज है, ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है ना, देख रहे हैं आप, ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है, 9 × 27।
तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं कि आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। और आप यदि आपके पास कोई बुक है उससे करें, या यदि कोई इस तरीके से संख्याएं आप लिख लें और हमारे नियम से उसको सॉल्व करें, तो आपको बहुत ही जल्द से ये आ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले में क्या है मित्रों कि 10 की विभाज्यता में हम क्या करते हैं। 10 की विभाज्यता में यदि इकाई का अंक 0 आता है, 10 की विभाज्यता में यदि इकाई का अंक 0 आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है मित्रों, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि तो एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं 10 की विभाज्यता में जैसे ये संख्या है हमारी, ये संख्या है, तो इसमें देखते हैं इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या पूरी जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 10 अट्ठे 80, 6 बचे, 10 अंक 60, 10 कम 10, 10 पंजे 50। ठीक है मित्रों, तो ये संख्या जो है वो 10 से विभाजित हो जा रही है। तो यदि इस प्रकार की कोई संख्या आती है जिसमें इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। चलिए देखते हैं अगले नियम को। 11 की विभाज्यता में क्या होता है मित्रों की यदि सम और विषम स्थानों का योग 0 आता है या फिर 11 का गुणज आता है तो वह संख्या हमारी जो है पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल को लेके बताते हैं जिसमें सम और विषम स्थानों का योग करेंगे हम। 13, 61, 0, 52। मान लिया जैसे कि हमने ये संख्या ली है, अब इसको हम सम और विषम स्थानों का योग करेंगे। सम स्थान एक हमारा ये हो गया, एक सम ये है और एक सम ये है। विषम लेते हैं, विषम एक ये है 1, 6 और 0 और 2, ये विषम है। अब सम संख्याओं का हम योग करते हैं। सम संख्याओं का योग हमारा कितना है 3, 1, 4, 5, 9। सम संख्याओं का योग हमारा आ गया 9। अब विषम संख्याओं का योग लेते हैं। विषम संख्याओं का योग है हमारा 1, 6, 7, 0, 6, 7 और 2, 9। इसका भी 9 आ गया। ठीक है, अब 9 में से 9 को हम घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, तो जैसा कि नियम में बताया है 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या पूरी जो है वो 11 से विभाजित होगी है। तो ये संख्या जो है ये पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। चलिए 12 की विभाज्यता में क्या होता है मित्रों कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या भी पूरी 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लिखा भी है कि यदि 12 की विभाज्यता में क्या है 3 और 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी हमारी पूरी 12 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या भी हमारी पूरी 12 से विभाजित होगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं 7, 8, 4, 8। ठीक है, तो इनसे देखते हैं 3 से विभाजित हो रही है, 3 से ये संख्या पूरी विभाजित हो रही है। 3 दूनी 6, 3 छक 18 और 3 कम 3, 3 छक 18। ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और 4 से भी पूरी विभाजित होगी। तो जब 3 और 4 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी 12 से भी विभाजित होगी। क्या है, 12 से भी विभाजित होगी। 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा 12 का नियम। चलिए आगे देखते हैं अगले नियम को। चलिए देखते हैं अगला हमारा नियम है 13 की विभाज्यता का नियम। 13 की विभाज्यता में क्या होता है मित्रों, कोई भी संख्या होती है उसके इकाई के अंक में 4 से गुणा कर देते हैं
और जो शेष बची हुई संख्या होती है, जो शेष संख्या होती है उसमें जोड़ देते हैं। उसमें जोड़ने पर यदि संख्या 13 का गुणज है तो वह संख्या भी, पूरी संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को। जैसे हमारी संख्या ये है, अब इस संख्या में इकाई का अंक है 4। अब 4 में हम 4 से ही गुणा करेंगे, जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ देख रहे होंगे, 4 से ही गुणा करेंगे। तो हम इसमें 4 में इकाई का अंक 4 है, 4 में हम यदि गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे इकाई के अंक में। इसको हमने इंडिकेट भी कर दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौकू यहाँ पे 16 आएगा मित्रों, ठीक है, 4 चौकू 16। अब 16 आ गया। हमने बताया है शेष बची हुई संख्या, हमने इकाई के अंक में तो 4 से गुणा कर दी और शेष हमारी संख्या ये बची थी 2, 88। अब 88 में हम 16 जोड़ देंगे। 88 में 16 जोड़ेंगे मित्रों तो 8 से 14 के 4, 8 9 1 10, ठीक है, 104 आया। अब संख्या 8 है 104, संख्या यहाँ पे भी 13 का गुणज है, यही हमें पता लग जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हमें यहाँ पर भी नहीं आ रहा है 13 का गुणज, तो हम अब फिर से इकाई का अंक लेंगे, फिर से 4 की गुणा करेंगे इकाई के अंक में। अब 4 की गुणा करेंगे, 4 से फिर से गुणा कर लेंगे, 4 चक्कू 16 आएगा इकाई के अंक में, 4 चक्कू 16 आएगा। अब 16 हम 10 में जोड़ देंगे, जो शेष बची हुई संख्या है 10, उसमें हम 16 देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 26, यहाँ पे 26 आ गया। अब 26, अब हमको क्लियर हो गया यहाँ पे बिल्कुल। यदि कोई बड़ी संख्या होती है तो मित्रों हमें नहीं इतनी जल्दी पता लग पाता है, इसलिए इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, यही नियम जारी रखेंगे जब तक कि आपके लिए इजी ना हो जाए। तो यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 का गुणज है, तो ये संख्या भी पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से आपको करना है। यदि 13 की विभाज्यता का नियम यदि आ जाए तो इसी प्रकार से हम देख लेंगे और 13 से वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नियम को। अगला हमारा नियम है 14 का। 14 का नियम क्या है? 14 में यदि संख्या 2 और 7 से विभाजित होती है, यह संख्या 2 और 7 से विभाजित होती है, तो भाई पूरी संख्या जो जितनी दी है, पहले हम देख लेंगे कि 2 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, 2 7 दोनों से विभाजित हो रही है, तो भाई पूरी संख्या भी 14 से विभाजित होगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे हम संख्या 1 लेते हैं, जैसे हमारी संख्या है 3710, ठीक है, 10। जैसे ये संख्या हमने ली, अब इसमें हम देखेंगे 2 का 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे तो 2 पंजे, जैसे कट गई ये 2 से कट गई संख्या। अब हम 7 से देख लेंगे। 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 0 आ गया, 7 से हो रही, तो इसका मतलब ये संख्या 14 से भी पूरी विभाजित होगी। आप 14 से विभाजित करके देख भी सकते हैं। जैसे कि चलो देख लेते हैं 14, 37 10, ठीक है मित्रों। अब 14 से हम इसको भाग करेंगे, 14 दूनी 28, ठीक है। यहाँ पे 7 है, 8 है, 17 में से 8 गया 9, ठीक है। अब 14 का हम ऐसा, ठीक है मित्रों। अगला हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम लिया है 7 से 13। एक बार पीछे बता चुके हैं, लेकिन ये नियम अलग है उससे। जैसे कि यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आ जाए, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आती है, तो वह संख्या सदैव 7 और 13 से ही विभाजित होगी। मित्रों ये बात याद रखना ध्यान से। तो ये 7 और 13 की विभाज्यता के लिए नियम है। इसमें कोई संख्या यदि लगातार 6 बार आ जाती है, जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे ये संख्या इस तरीके से हमें कोई अंक लगातार 6 बार आ जाए, तो ये संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि चलो हम बता दे रहे हैं,
जैसे 7 या 21, यहाँ पे 1 बचा, 12 आया, 7 एकम 7, 5 बजे 52 हो गया, यहाँ पे 52 हो गया, 7 7 7 49, बचे 3 32 हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, और यहाँ पे 4 बचा 42, 7 छंग 42। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 से विभाजित और 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी का 1 सेकेंड नियम और है मित्रों, इसी का 1 सेकेंड नियम और है। यदि कोई संख्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार आ जाए, लगातार 3 बार आ जाए तो वह संख्या भी 7 बार 13 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे कि दो अंकों की कोई संख्या है, जैसे 67 है, 68 है, 69 3 बार आ जाए, तो जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, जैसे कि 67 ले लो। यदि 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार आती है तो ये संख्या भी 7 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है मित्रों, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि कोई आपको क्वेश्चन है आपके मन में तो वो आप हमारे पास भेज सकते हो, जल्दी उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। और अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है मित्रों को तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा मित्रों। और